ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी सेक्स संबंधी कोई समस्या है जिसके लिए डॉक्टर अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि क्या हाई बीपी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर का सवाल जान लेते हैं। जी जरूर। हेलो, मैं जितेंद्र सिंह, मेरी उम्र 25 साल और मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सेक्स करते हैं मेल और फीमेल, क्या उन बच्चे के पैदा होने के उनका दोनों में एक साथ डिस्चार्ज होना जरूरी है? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब। सबसे पहले जो उन्होंने अपनी एज बताई दैट इज 25। ये जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे एज को लेके, दैट इज अगेन शोइंग कि जो हमारा एज बार था दैट इज कमिंग डाउन। नाउ विल कम टू दैट कॉलर्स क्वेश्चन। ही वाज आस्किंग कि मेल और फीमेल दोनों इजैकुलेट होंगे तो क्या उस टाइम पे प्रेगनेंसी होगी? सबसे पहले तो मैं अपने सब व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि फीमेल्स का इजैकुलेशन आज तक डिबेटेबल सब्जेक्ट बना हुआ है। फीमेल्स के लुब्रिकेशन को इजैकुलेशन समझा जाता है। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेक्स एंड वाइफ का ओवल्यूशन पीरियड उस टाइम पे चल रहा है और हस्बैंड बिना कॉन्डम के सेक्स करके अंदर इजैकुलेट हो रहे हैं और वो दोनों फिजिकली उनके फर्टाइल लेवल बिल्कुल ठीक हैं, चांसेस आर के शील बी गेटिंग प्रेग्नेंट। सो इसका वाइफ के और हस्बैंड के दोनों के डिस्चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। वाइफ विल बी गेटिंग लुब्रिकेटेड एंड उस लुब्रिकेशन का इनके कंसेप्शन से कोई लेना देना नहीं होता। Any of the female will be getting lubricated when she is aroused. So if the man is getting ejaculated inside the vagina, chances are the wife will be conceiving. चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे कॉलर का सवाल था उन्हें अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। चलिए एक और कॉलर का सवाल जानते हैं। जी नमस्कार, मैं कोलकाता से अजय बोल रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट है। इस दौरान मुझे सेक्स करना है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अजय बहुत अच्छा सवाल पूछा है और अक्सर ये सवाल जो वाइफ प्रेग्नेंट्स होती हैं उन सबके हस्बैंड्स के मन में और इवन वाइफ के मन में भी अक्सर ये सवाल घूमता रहता है। सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वाइफ की गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो देयर इज नो इश्यू, देयर इज नो हार्म इन हैविंग सेक्स, बिकॉज इंटरनल फ्लूइड फीमेल्स के अंदर इतना होता है कि आप सेक्स करते हैं तो भी उससे आपके बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। बट अगेन आई विल सजेस्ट कि एक बार हर कपल को अपनी फीमेल, उनकी वाइफ की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे सजेशन ज़रूर लें, बिकॉज पर्टिकुलर उस केस के बारे में उनकी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़्यादा पता है। इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल, देन देयर इज नो हार्म इन हैविंग सेक्स ऑल्सो। चलिए अगले कॉलर का सवाल जानते हैं। जी हेलो, मेरा नाम अमित है और मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम है सर कि जब मैं सुबह उठता हूँ और लैट्रिन करता हूँ तो लैट्रिन के बाद में जो फर्स्ट यूरिन आता है उसके पहले मेरे 1-2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स का भी स्पर्म आ जाता है। तो ये नहीं समझ में आता है कि ये एक प्रॉब्लम है या क्या है। अमित ने जो सवाल अभी हमसे पूछा उसको लोग धात बोलते हैं जी, जबकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस धात नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब लोग टॉयलेट जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन उनको रहता है, उनको स्टूल पास करने के वक्त जब जोर लगाना पड़ता है तो उससे उनको प्रोस्टेट सेक्रीशन होता है। वो एक वाइटिश फ्लूइड बाहर आता है विच लुक्स लाइक सीमेन, बट वो सीमेन नहीं है और इससे आपको कभी कोई कमजोरी नहीं होगी। और अमित के हवाले से, क्योंकि ये सवाल अमित ने पूछा, अमित के हवाले से मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जिसको आप धात समझते हो और धात को लेके आप दिन रात परेशान होते हो कि जब भी मैं पेशाब करने जाता हूँ तो मुझे कुछ वाइट धातु निकलता है, मेरा सीमेन बाहर लीक होता रहता है, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता और इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कब्ज को ठीक कीजिए, उससे आपकी ये समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, बट इससे आपको कोई कमज़ोरी नहीं आती, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
चलिए डॉक्टर साहब, अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है? डेफिनेटली होता है हाई ब्लड प्रेशर से। जी। बिकॉज हाइपरटेंशन से सबसे पहला जो इफेक्ट आपके अपने ऊपर आता है, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर आप अपने अंदर एक कंफर्ट जोन में नहीं होते हो। जब आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होते हो तो उस कारण आपका जो लिबिडो है उस पर भी इफेक्ट होना शुरू होता है। बट जो हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है, दैट इज कि आपकी ब्लड आर्टरीज हाई ब्लड प्रेशर के कारण डैमेज हो सकती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो सकता है। पेनिस के अंदर जो इरेक्शन आता है, दैट टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन इन द पेनिस। अगर आपके पेनिस के अंदर वो ब्लड का फ्लो ही रिड्यूस हो गया तो बाय डिफॉल्ट आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा। सो लेटर और सूनर द पेशेंट हु इज सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर, ही विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दे आर मोर प्रोन टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत होती है। चलिए, अब आपसे हम जानेंगे कि क्या इसके लिए कुछ मेडिसिन से लिए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं सेक्स समाधान में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। डॉक्टर दीपक अरोड़ा यूएसए सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें